आपका बहुत बहुत स्वागत है इंटरेस्ट टीवी पे। आज एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज हम बात करने वाले हैं इवैक्स के बारे में, यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं उसको लेकर हम लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन अगर ब्रीफ में समझना हो तो कहा जा सकता है कि हवा में रेडार्स होते हैं जो काफी लंबी दूरी पर अपने टारगेट्स को देख सकते हैं, और क्योंकि हवा में होते हैं इस वजह से लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और यूएवी को टारगेट कंसीडर पकड़ सकते हैं। आमतौर पर जब भी एविक्स हवा में होते हैं तो इनके पास में एनिमी एयर स्पेस का काफी ओवरव्यू होता है, अच्छा, और पता होता है इनको कि हवा में कितने एयरक्राफ्ट है, कितनी दूरी पर है और किस किस प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं। हिस्टोरिकली माना जाता है कि इस सेगमेंट में भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और भारत के पास में जो नंबर है वो काफी नहीं है दोस्तों। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 यूनिट फाल्कन एवैक्स है, जिसमें रेडार इजराइल का है और प्लेटफॉर्म रशिया का है। वहीं डीआरडीओ द्वारा बनाया गया नेत्रा मार्क 1 की 3 यूनिट भी भारतीय वायुसेना के पास में है, और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर भारतीय वायुसेना के पास में इस समय 6 यूनिट ऑपरेशनल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। वहीं अगर फ्यूचर एक्विजिशन के बारे में बात करें तो माना जा रहा था नेत्रा एवैक्स की 6 और यूनिट भारतीय वायुसेना एक्वायर करेगी। वहीं पे ज्यादा पावरफुल नेत्रा मार्क 2 रेडार एयरबस 320 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट है। देखिए, शुरुआत में भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सिस्टम एक्वायर की गए थे वो ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके उनके ऊपर इन रेडार्स को माउंट किया जा रहा था, लेकिन कोविड के बाद में वर्ल्ड की सभी एयरलाइंस की स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है और कुछ एयरलाइंस तो वहां से अभी तक रिकवर नहीं कर पा रही हैं। यही कारण है कि इस समय वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं जिनको भारतीय वायुसेना एक्वायर कर सकती है और मॉडिफाई करके उनको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकती है। इसके अलावा एयर इंडिया भी काफी ज्यादा एसेट हैवी थी और उनके पास में जो एयरबस 320 के जो एयरक्राफ्ट थे उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ने एक्वायर भी कर लिए हैं। इन एयरक्राफ्ट को एयरबस की मदद से मॉडिफाई भी कर लिया गया है और इनके ऊपर जाने वाले रेडार्स के फैब्रिकेशन के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को टेंडर दे दिया गया है दोस्तों। नेत्रा मार्क 2 में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी नेत्रा मार्क 1 से बेहतर होने वाली है, और जो चीजें यहाँ पर डीआरडीओ ने इम्प्रूव की हैं उन सभी को इनकॉर्पोरेट करते हुए नेत्रा मार्क 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डीआरडीओ एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव कर चुका है, और यहाँ से जो रेडार निकल के आएगा वो नेत्रा मार्क 1 ही कहलाएगा। और नेत्रा मार्क 1 जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाता है वो ब्राजीलियन कंपनी इब्राइल का J145 प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन बंद हो चुका है और अब इस प्लेटफॉर्म को अब एम्ब्रॉयर से नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय वर्ल्ड में बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनकी हालत खराब है और वो लोग अपनी EG145 बेचने को तैयार हैं। आने वाले समय में डीआरडीओ की तरफ से यही एक्वायर की जाएंगी और फिर 6 एयरक्राफ्ट एम्ब्रॉयर को भेजे जाएंगे। फिर एम्ब्रॉयर की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इनके ऊपर रेडार्स को माउंट किया जा सके। अब डीआरडीओ की तरफ से एक इंडस्ट्री पार्टनर ढूंढा जा रहा है जो इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करेगा, एम्ब्रॉयर की मदद से मॉडिफाई कराएगा, फिर डीआरडीओ के डिजाइन के बेसिस पर उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी से उन सेंसर्स को कलेक्ट करेगा और उन सबको इंटीग्रेट करके एक्चुअल एयरक्राफ्ट बनाकर भारतीय वायुसेना को प्रेजेंट करेगा। इस इंडस्ट्री पार्टनर को इस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कराना पड़ेगा, यानी कि सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ में भी इसको काम करना पड़ेगा। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से इस चीज को ओपन रखा गया है और कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस रिक्वायरमेंट को लेकर कॉम्पीट कर सकती है। हालांकि यहाँ पर चांसेस है कि एचएएल ही इस इंडस्ट्री पार्टनर का हिस्सा होंगे, और क्योंकि उन्हीं के पास में सारी फैसिलिटीज है और एक्सपीरियंस भी है तो उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा दोस्तों। हालांकि टाटा इस समय C295 के ऊपर काम कर रहा है और अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए तो धीरे धीरे उनके पास में भी ये कैपेबिलिटी आ रही है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टाटा इस रिक्वायरमेंट को लेकर सामने आता है या नहीं। इस वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों। अगर आपको मजा आया, अगर आप भी इंडियन आर्मी के फैन, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के फैन है, देश से प्यार करते तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत बता लिख के शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह शेयर कीजिए ताकि हर एक को मालूम पड़े कि इंडियन आर्मी के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ती जा रही है और टाटा कैसे सपोर्ट कर रहा है हमारी आर्मी को। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक और वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।